हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी माँ शांता देई अपने छोटे से झोपड़ी में अकेली रहती थी। उनका बेटा राघव, जिसे उन्होंने बड़े प्यार और मेहनत से पाला था, शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया था। राघव ने माँ को वादा किया था कि जब वह कमाने लगेगा तो उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और राघव ने माँ को लगभग भुला ही दिया। शांता देई के पास ना तो ज़्यादा पैसा था और ना ही कोई सहारा। वह कपड़े धोने का काम करके अपना पेट पालती थी, पर माँ का दिल बेटे के लिए हमेशा धड़कता था। शादी का न्योता। एक दिन गांव के डाकिया उनके झोपड़ी के पास आया और एक सुंदर कार्ड थमाकर बोला, मौसी, तुम्हारे बेटे राघव की शादी का न्योता आया है। शहर में बड़ी धूमधाम से हो रही है शादी। यह लो, कार्ड में सब कुछ लिखा है। शांता देई ने कांपते हाथों से कार्ड खोला। सुंदर अक्षरों में लिखा था, राघव और स्वाति के विवाह में आप सादर आमंत्रित हैं। शांता देई की आंखें भर आई। उनके बेटे ने खुद नहीं पर कार्ड भेजकर न्योता दिया था। शादी में जाने की तैयारी। शांता देई का दिल चाहा कि वह अपने बेटे की शादी में जाए, लेकिन उनका मन उदास हो गया। मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मेरे पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना ही पैसे। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर दिल छू लेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन फिर माँ का प्रेम जागा। उन्होंने सोचा, बेटा भले मुझे भूल गया हो, पर मैं उसके इस खास दिन में जरूर जाऊंगी। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी को धोकर साफ किया और कपड़े धोने वाली बाई का भेष बना लिया। उन्होंने अपने बालों में तेल लगाया और एक गमछा सिर पर बांध लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। शादी का दिन आया। शहर के बड़े बड़े मेहमान, शानदार सजावट और लजीज खाने का इंतजाम देखकर हर कोई दंग रह गया। राघव ने स्वाति से विवाह किया और दोनों मंच पर थे। इसी बीच एक बूढ़ी औरत कपड़े धोने वाली बाई के रूप में शादी में पहुंची। उसने अपने साथ एक बड़ा सा गट्टर भी उठाया हुआ था। वह धीरे धीरे मेहमानों के बीच से होकर मंच के पास पहुंची। राघव और स्वाति ने उसे देखकर हैरानी जताई। राघव ने गुस्से से कहा, यहाँ क्या कर रही हो? शादी में अजनबियों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राघव, तुम्हारी शादी का न्योता मिला तो कैसे ना आती? यह सुनते ही मंच पर सन्नाटा छा गया। राघव और स्वाति दोनों सकते में आ गए। वहाँ मौजूद मेहमान फुसफुसाने लगे। गिफ्ट की सच्चाई। शांता देई ने अपना गट्टर खोलते हुए कहा, बेटा, मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। यह देखो। जब गट्टर खोला गया तो उसमें राघव का बचपन का पुराना खिलौना, उसकी स्कूल की कॉपियाँ और एक मिट्टी का गुल्लक था। गुल्लक में शांता देई ने अपनी सारी बचत जमा की थी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे बचपन की यादें हैं और यह गुल्लक मेरी तरफ से तुम्हारी नई जिंदगी के लिए छोटा सा आशीर्वाद है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहू बेटे की शर्मिंदगी। राघव और स्वाति ने जब यह सब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। राघव को अपनी माँ की उपेक्षा का एहसास हुआ। वही स्वाति भी शर्मिंदा हो गई। लोगों के सामने माँ के दिए तोहफे ने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। राघव ने माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ ले जाने का वादा किया।
माँ का दिल। शांता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहिए, बस यह चाहती हूँ कि तुम अपने दिल से मुझे मत निकालना। इस घटना के बाद राघव ने अपनी माँ को शहर में अपने घर लाया और उनका ख्याल रखने लगा। दोस्तों, इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। बूढ़ी माँ का प्यार ही ऐसा होता है कि वह हर हाल में अपने बच्चों का भला चाहती है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे आपको किस तरह का कहानी चाहिए, यानी कौन सा कहानी चाहिए, आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कहानी हो सकता है। और ये कहानी कैसा लगा